नमस्कार किसान भाइयों, और स्वागत है जेपी भाई आपका। और ये आपकी इस पहल का मैं बहुत आपका भाई फॉलोअर भी हूँ इस मामले में। सब आप किसान भाइयों के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस संस्कृति के लिए आप दिन रात लगे रहते हैं स्वार्थ भाव से। तो थोड़ा कुछ प्रयास जो हमसे हो सकता है हमने भी किया। बिल्कुल सर, थोड़े थोड़े से सर घड़ा भर जाता है जी। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करते टाइम भी साथ साथ मैंने खेती बाड़ी की पिताजी के साथ मिलके। तो हमारे मेरे को याद है जब मैं 7th-8th क्लास में था उस टाइम हमारे चने, बाजरा, गुआर, जवार बहुत होता था जी। पर जैसे जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होने लगा, जैसे जैसे केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज होने नेचुरल फार्मिंग खत्म हो गई, नेचुरल फार्मिंग खत्म हो गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग खत्म हो गई, मोटे अनाज खत्म हो गए, जो मिलेट्स हैं वो खत्म हो गए। अब तो फसल चक्र ही तोड़ दिया एक किस्म से, और किसान की भी मजबूरी हो गई और कुछ होता नहीं है। तो सारी चीजें देखते हुए हमने भाई गौशालाओं से रिक्वेस्ट किया, गांव में भी रिक्वेस्ट किया भाई गोबर को वैसे ना बहाएं, वैसे ना फेंकें, इससे खाद बनाएं। हमने अपनी मतलब सर आपका कंप्लीट प्रोडक्ट गौ आधारित ही है। हमारा जो चरखी दादरी वाला प्लांट है वो 100% गौ आधारित है। सभी देसी गाय है उसमें, कोई विलायती गाय नहीं है, कोई वो नहीं है। उसके अंदर जो देसी गाय के आंत में जो बैक्टीरिया होता है ना वर्ल्ड में और उसकी कोई फैक्ट्री ही नहीं है जी। बिल्कुल नहीं है सर। जो बैक्टीरिया देसी गाय के खाद में है, जो उपजाऊ क्षमता या जो जमीन को बचाने की, प्रकृति को या वनस्पति को बचाने की ताकत जो गऊ के आंत से जो बैक्टीरिया निकलता है वो से गौमूत्र से कहीं नहीं, और कहीं नहीं है। तो ये पहल हमने की और चरखी दादरी में सबसे पहला प्लांट हमने लगाया है जो कि देसी गाय के गोबर से बनाते हैं हम। ये देखिए ग्रेनुअल है जी, ये दानेदार खाद है, इसमें 14 तरह के बैक्टीरिया मिलाए हमने। अच्छा। और हाँ, गौमूत्र गाय के गोबर से, पराली से, ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक है, हरियाणा सरकार का हमारे पास। सर मैं बीच में रोकना चाहूंगा जी। आपने जो ये प्रोडक्ट दिखाया हमको, तो ये कंप्लीट आप ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया बेस्ड है, बैक्टीरिया बेस हमारी गौ की। जी जी। तो ये बताइए, अगर हमारे जो किसान भाई हैं इसको यूज करते हैं तो इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या है, वो क्या ना यूज करें जिससे कि हमारी ये खाद हमारे, क्योंकि होता क्या है किसान भाई इसको भी डाल देता है और साथ में वो डाल देता है, रिजेंट डाल देता है, क्या बोलते हैं दुनिया भर की रासायनिक खादें हैं वो भी डाल देता है। तो इसमें आपका क्या कहना है? यहाँ पे जरूरी है क्लियरिफिकेशन। इसके जब ये हम ग्रेनुअल वाला खाद डालते हैं जी, जो हमारा मान लो जो वही प्लेन एरिया में फसल होती है, जो अनाज होता है उसमें 100 से 125 किलो सफिशिएंट है पूरी फसल चक्र के लिए, एक फसल के लिए जी। जो अपना 4 महीने 100 से 125 किलो। अगर दालें हैं तो 150 से 250 किलो, फ्रूट्स हैं तो 200 से 250 किलो, और ड्राई फ्रूट है तो 250 से 300 किलो। अगर ये हम डाल देते हैं तो एक फसल के लिए कंप्लीट चक्र है, इसके अंदर सारे बैक्टीरियाज हैं, सारी चीज है। खाद के नाम पे आपको कुछ और डालने की जरूरत नहीं है जी। अगर बिल्कुल ही जमीन डेड हो चुकी है, कार्बन कंटेंट खत्म हो चुका है, उसके अंदर ऑर्गेनिक जीवाणु खत्म हो चुके हैं, तो उसके साथ ये बिल्कुल प्योर गाय के गोबर और गौमूत्र का है, ये पाउडर है, कुर्डी के नाम से हमारा ये कुर्डी के नाम से है। ये ऑर्गेनिक जो बायोफॉर्गेनिक खाद हमारी दानेदार बायोफॉर्गेनिक के नाम से ही है। तो ये कितना डालना पड़ेगा अगर एक एकड़ में? ये अगर हम डालते हैं तो ये 500 से 700 किलो डालते हैं। अच्छा, 500 से 700 किलो पाउडर वाला जी, जी जी। और ये डालते हैं तो 100 से 250 किलो हर फसल के लिए। हर फसल, फूल, पत्ती, किसी भी तरह के पेड़ में, किसी भी तरह के अनाज में, किसी भी तरह की दाल में ये सफिशिएंट है। इसका हम बाकायदा पूरा। सर 1 एकड़ का खर्चा कितना आ जाता है किसान के लिए? इसका 1 एकड़ का खर्चा आप ये समझ के चले लगभग 4 से 4.5 हजार रुपए इसका खाद का खर्चा हमारा आता है जी। बाकी अगर ड्राई फ्रूट में करते हैं तो 6,000 तक वो खर्चा हमारा 1 एकड़ का जी। खाद के नाम पे और कुछ भी अलग से कोई जिंक, सल्फर, कुछ NPK और कुछ डालने की जरूरत नहीं, सब कुछ इसके अंदर है जी। हाँ जी। और अगर अकेले ही इसको डाल रहे हैं या इसको नहीं डाल रहे हैं, मान लीजिए दानेदार जो है अपनी, इसके लिए कितना है ये? अगर दानेदार, अगर जमीन में पहले ऑर्गेनिक कार्बन है या सारी चीज है भाई, केमिकल से नहीं डालना, तो इसको डालने की आवश्यकता नहीं है। ये डालने से ऑटोमेटिक सारे बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाएंगे जी। इसके अंदर केंचुए आ जाएंगे ऑटोमेटिक। अच्छा। हाँ, जो कि जमीन को आगे के लिए भाई फसल चक्र बनाने के लिए और आगे उपजाऊ क्षमता जमीन की बनाए रखने के लिए मतलब कंप्लीट पैकेज। किसानों के लिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ सर, एक टेक्निकल प्रॉब्लम जी। इसका जो हमारा जाने का, जैसे मान लीजिए आप यहाँ हरियाणा में दे रहे हैं, हमको आसाम में जाना है, तो इसकी कास्ट बढ़ जाएगी जी।
तो वहां पे किसान को क्या ऐसा कुछ आपने तरल में नहीं बनाया है कि 2 लीटर 4 लीटर अगर हम उसको यूज करें उसका रेट इसके कंपेयर में हो, ठीक है, उसको पानी के साथ चला दें या पानी भर करके स्प्रे से चला दें, ऐसा हो केचुए जो उसमें आ जाएं, तो क्योंकि केचुआ ही सबसे मित्र कीट बड़ा माना जाता है आज के समय में। बाकी तो बहुत सारे हैं, उनको आप गिना सकते नहीं है और किसान जान भी नहीं पाएगा सभी। तो ये कोई बताइए सर। ये हमारा पावर बूस्टर है। हाँ, ह्यूमिक फॉल्विक एसिड सारे इसके अंदर बैक्टीरिया है जी। ये लिक्विड में है हमारा खाद। इसको आप पानी के साथ भी दे सकते हैं, इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इसका 1 एकड़ में कितना पड़ता है सर? इसका पर ml मतलब पर लीटर 15 ml का स्प्रे बनाएंगे हम। जिस तरह मान लो 150 लीटर में स्प्रे होता है या बड़ी फसल है 200 लीटर में होता है, तो 15 ml